हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये एक छोटी सी रीडिंग है जिसमें हम आप देखेंगे आज की आपकी एनर्जी क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, ओवरऑल आज की एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। अगले 24 घंटे के लिए एनर्जी होगी। कई बार एनर्जी कुछ और आगे 6 घंटे 8 घंटे एक्स्ट्रा भी वो हो जाती है। आप इसको 24 से 48 घंटे के बीच की एनर्जी मान सकते हैं। और जो भी मैसेजेस आएंगे ये हो सकता है आपसे आज रेजोनेट करे या हो सकता है 24 घंटे बाद 48 घंटे के अंदर भी रेजोनेट कर सकता है। कलेक्टिव रीडिंग होगी तो जो मैसेज आपके लिए हो वही आप मैसेज अपने लिए रखें, बाकी मैसेज को स्किप कर दें। और जब तक मैं सफल करूं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हार्मनी, बॉटम ऑफ द डेक, प्रपोजल और रिंग। रोज, सीक्रेट एडमायरर, वर्क ओवरलोडेड, हार्मनी एंड ऑनर। मैं इस कार्ड को एक्चुअली एक कार्ड और चाहिए था तो एक कार्ड और ले लेते हैं। यस, अगेन बॉटम ऑफ द डेक, प्रपोजल। मतलब आज आपके नाम पे एक प्रपोजल तो आने वाला है, कंफर्म, क्योंकि डबल टाइम ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बना है। और जो गाइडेंस में कार्ड आया है वो आया है क्लेवर और विट्रे, फॉक्स का कार्ड। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको। रोज का कार्ड क्यों है एंजल बताए। दो कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वर्क ओवरलोडेड क्यों है। थ्री कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 8 ऑफ कप। जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रेशर में लेके करने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, सेल्फ लव के साथ करें। अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाय बाय करके अपना ध्यान रखने की जरूरत है और लाइट वे में काम करने की जरूरत है। हार्मनी का कार्ड, हार्मनी का कार्ड से क्लैरिफाई करें। हार्मनी के ये हार्मनी एक्चुअली मुझे मैसेज मिल रही है, अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करने की बात कही जा रही है आपसे। सन का कार्ड, वाव। जो आपका इल्यूजन है, किसी इल्यूजन में है, आपको बहुत सारे थॉट्स ने घेर रखा है, बहुत सारे ऑप्शंस ने घेर रखा है, उसमें कुछ क्लैरिटी आने वाली है। बहुत तेजी से उजाला आने वाला है और बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है। ये सन का कार्ड कल भी आया था, फुल मून की एनर्जी में ये कार्ड था। ऑनर का कार्ड क्यों है, मुझे बताएं ऑनर का कार्ड क्यों है। ओके, ओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्लेवर का कार्ड क्यों है।
फिर से 2 कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। न्यू बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग होने वाली है, लेकिन चीटर से सावधान। हर्मिट। देखिए ओवरऑल एनर्जी आपको मैंने जैसे बताई बिल्कुल वैसे ही चल रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो बहुत थके हारे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आप पे पूरी नजर बना के रखता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और वो कहीं ना कहीं ये कार्ड कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ही आपके लिए कुछ, आपके कनेक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, और वो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा है, या फिर शायद आप उसका बहुत वेट कर रहे हैं। दोनों ही एनर्जीज हो सकती हैं कि आप हो सकता है किसी का वेट कर रहे हैं, या ये सीक्रेट एडमायरर आपका वेट कर रहा है। रोज के साथ कोई पॉजिटिव कनेक्शन है आपका, कोई ऐसा कनेक्शन है जहां पे इमोशंस की बात है, क्योंकि रोज जो है वो प्यार को शो करता है, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो बहुत टाइम से ये चीजें डेवलप हुई है। मतलब आज की नहीं है, काफी लंबे टाइम से है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड है, पहले बर्ड थी, थोड़ा सा ग्रो हुई है, और आज वो फ्लावर बन चुकी है। मतलब ये जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से डेवलप हो रहे थे, और आज की डेट में वो ब्लूम कर चुके हैं, पूरी तरीके से खिल चुके हैं। अब ये आपके लिए एक कांटेक्ट या कनेक्ट, जो कह सकते हैं कि हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ रही हो, कहीं से कोई मिलने चला आए आपसे, या ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जो आपका वेट कर रहा है या आप जिसका वेट कर रहे हैं उसके साथ आप कनेक्शन में आ जाएं। ये तीनों ही चीजें पॉसिबल है कि एक्शन आने वाला है इसकी तरफ से। जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा वेट कर रहा था, या आप जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम, अपना टाइम एंड एनर्जी दी हुई है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन में आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है वर्क ओवरलोडेड। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आप जो कर रहे हैं, बहुत सारे कप्स के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत सारे कप्स की एनर्जी को लेके बैठे हुए हैं, तो कुछ इमोशन से कनेक्टेड है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनमें आपने बहुत कुछ दिया है और उन्होंने आपके लिए सर्व नहीं किया है। उन चीजों से आपको अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की या बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन सारी चीजों से आपको कट ऑफ करके, ये जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिविटी ही होती है कि सामने से कुछ मिल रहा हो, ना मिल रहा हो, या तो अनकंडीशनल लव में आ जाए जिसमें आपका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए। अदरवाइज अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बनती है और वो पूरी नहीं होती है, तो नेगेटिविटी आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है। फिर भी अगर आप किए जा रहे हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का काम कर रहा है कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट वाली। तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ लव पे काम करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने की बात कही जा रही है, जहां आपके पास जो भी अबंडेंस है उसको एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ की लग्जरी को एंजॉय कीजिए। अपने आप को, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होते है, उसके पास खुद का सब कुछ होता है, नेचर से कनेक्शन है, नेचर से कनेक्ट होइए, सन बाथ लीजिए, थोड़ी सी सूरज की रोशनी में जाइए और ग्रीनरी के साथ कनेक्ट होइए। अपनी अबंडेंस को उसमें थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड करिए, खुद को नर्चर कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कीजिए। इस तरह की फालतू की जो नेगेटिव एनर्जी है, डिसअपॉइंट करने वाली, उन एनर्जी से बाहर निकलने की बात कही जा रही है कि उससे बाहर निकले और खुद को रिचार्ज, रिजुविनेट करें। 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में रहे, कुछ समय अपने आप को दें जिसमें आप अपने आप को वैल्यू कर सके, अपने आप से प्यार कर सके। दूसरों से बहुत करके देख लिया। नेक्स्ट कार्ड है स्टार और हार्मनी। ये कार्ड एक्चुअली इसी चीज से हो रही है कि ये जो आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ आपने काम किया हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। इस नेगेटिव एनर्जी से निकल के जब आप अगर कोई पॉजिटिव कनेक्शन आ भी रहा है आपकी तरफ, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है,
तो वो तभी आप रिसीव कर पाएंगे जब आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करेंगे। इस कार्ड के निकलने के पहले ही ये मैसेज मिल रहा था कि ये आपके अंदर हार्मनी क्रिएट करने की बात हो रही है, कि आपके अपने जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनके बीच में आपको हार्मनी लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर 7 ऑफ कप की एनर्जी में ला के रखी हुई है कि आपको क्या चाहिए। एक्चुअली आप उसके बारे में सोचिए, समझिए कि इस समय आपको फिलहाल क्या करना है, और जिस जगह पे ग्रोथ नहीं है वहां से निकल के उस जगह पे जाने की बात हो रही है, उस तरफ देखने की बात हो रही है जहां पे सन का उजाला है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है। इस एनर्जी से बाहर निकलते के साथ आपकी लाइफ में हार्मनी आ जाएगी। तो उस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज है उनसे आपको थोड़ा कट ऑफ करने की बात कही जा रही है। आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, उसको रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड में रहें, 7 ऑफ कप की एनर्जी से बाहर निकल के। नेक्स्ट कार्ड है शील्ड, और उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसी फेमिनिन जो आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रही है हमेशा, या अपने आप की, कोई हो सकता है ये आपकी भी अपनी एनर्जी हो कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हो, या कोई ऐसी, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, सामने वाले किसी पर्सन की भी हो सकती है। उससे खुद को गार्ड करना है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोई ऐसी आपको न परमिशन देनी है, और ना ही अपने आप को आपको इस तरीके से रखना है कि कोई भी आए और कुछ भी बोल के चला जाए। और खुद को भी अपने कंट्रोल में रखना है, मतलब अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे संयम रखना है, कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो भी आपको आपकी एनर्जी ही खुद हार्म कर सकती है। अगर कोई सामने वाला पर्सन इस एनर्जी में है तो वो भी आपको हार्म कर सकता है। तो ओवरऑल ये है कि एक बाउंड्री मेंटेन करें, अपने आप को ऑनर करें, अपने लिए एक शील्ड बनाएं जिससे कोई भी, हर किसी को एंट्री ना मिले। जिसे आप एंट्री देना चाहे वही एंटर करे, और जिसे आप एंट्री दे रहे हैं उसमें भी इतनी समझ हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर सके। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है तो उसे भी एंट्री देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये गार्ड करने की बात कर रहा है कि आपको हर तरह से अपने आप को गार्ड करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि कहीं से कोई भी इस तरह की कोई एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, आपका खुद का अपना बिहेवियर हो सकता है, दूसरों का बिहेवियर हो सकता है। किसी भी चीज से आपको खुद को गार्ड करने की बात कही जा रही है। और क्लेवर और फॉक्स, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी बिगनिंग होने वाली है एस ऑफ वॉन्ड से। कोई पर्सन है, हो सकता है ये वही पर्सन हो जिससे कम्युनिकेशन आने वाला है, आपका सीक्रेट एडमायरर। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत पैशनेट है, और बहुत तेजी से आने में एक चांस होता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी वाला काम जो होता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग हो सकते, जल्दबाजी में बहुत सारी चीजों से ध्यान हट जाता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या जो हो रहा है उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सारी चीजें जो शुरुआत हो तो रही है, लेकिन उस शुरुआत के होने में जो आपको चाहिए क्या वही बिगनिंग हो रही है, जिस तरीके से चाहिए क्या उसी तरीके से बिगनिंग हो रही है। इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और अगर ये पर्सन वो है जिसने आपके साथ बिट्रे किया था पास्ट में, जिसके साथ आप बिगनिंग करना चाहते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसके साथ आप बिगनिंग करना चाहते हो लेकिन वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं बिट्रे का काम कर रही है। आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है जो आपके लिए नेगेटिव हो, और उस नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर आप बिगनिंग करते हैं तो धोखा मिल, ये एक्चुअली आपका सीक्रेट एडमायरर की ही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये वही पर्सन है। वो हो सकता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हो और बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन यह कार्ड ये बताता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बॉटम का कार्ड है 9 नंबर, हर्मिट। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये चाहे आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई प्रपोजल आने वाला है, या जो आपने सबके लिए सर्व किया है। 8 कप है ये। 8 कप मतलब आपने बहुत जगह पे अपनी एनर्जी तो दी है, रिटर्न में नहीं मिला है कुछ, या रिटर्न में जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला है। वो जो डिसअपॉइंटमेंट रहती है इस कार्ड में जैसे दिख रही है कि एक इंसान है वो सारे कप को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, आगे उसके चैलेंजेस भी हैं, क्या है पीछे वो दिख नहीं रहा, उसके बावजूद वो इन सब चीजों को छोड़ने पे
तैयार हो गया। इसका मतलब यही है कि ये सारे कप जो है उसके लिए फिलहाल डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बने हुए हैं। तो इन चीजों से बाहर निकल के जब वो अपने बारे में सोचता है, नेगेटिविटी से, सारी नेगेटिविटी को क्रॉस करते हुए जब ये आगे बढ़ रहा है, 9 नंबर में आ रहा है, यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, यहाँ 4 है और ये आपके लिए 9 नंबर ग्रो कर रहे हैं। बीच में है 4 नंबर, स्टेबिलिटी का नंबर, कि अपने लिए एक स्टेबल एनर्जी में जाना। जो आपके जो भी ये एक्चुअली ये कार्मिक है, सारे 8 नंबर है। तो जितने भी रिलेशन है, जो भी जगहें हैं जहाँ पे आप ये एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे आज तक, वो हो सकता है कि कुछ कर्मा का अपना आपका हो। सैटर्न का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ ऐसा कार्मिक चीजें हो जिनमें आप उलझे हुए थे, उनसे बाहर निकाला जा रहा है आपको इस 4 नंबर कार्ड से। 4 नंबर ये स्टेबिलिटी भी है और 4 नंबर आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन भी होती है, उससे निकाल के कहा जा रहा है कि अब आपको 9 नंबर की एनर्जी, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाया जा रहा है, आने को कहा जा रहा है। यहाँ भी अगेन 4 नंबर का कार्ड है जिसमें आपको शील्ड किया जा रहा है। शील्डिंग का कार्ड भी 4 नंबर के कार्ड से आपको हुआ है। और यहाँ पे 10 है, 7 एंड 1। आपको जो 7 है वो आपको दिखा रहा है, ये 7 ऑफ कप की एनर्जी से निकलने में आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काम करेगी, कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप ग्रो कर चुके हैं और उसी स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है 1 नंबर से। उसमें सन का उजाला आने वाला है बहुत तेजी से। जहाँ पे ये बिगनिंग दिख रही है, यहाँ पे भी सन का 1 नंबर है और यहाँ भी सन 1 नंबर है। दोनों ही 1 की एनर्जी है इसमें। 11 नंबर न्यू बिगनिंग की है। 9 की भी एनर्जी 2 बार आई है। 9 ऑफ एक हर्मिट, और 9 की एनर्जी 3 टाइम्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट, ये तीनों ही 9 नंबर के कार्ड्स हैं। और 8 की एनर्जी भी दो बार है इसमें। 8 की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये 8, 9, 4, 7 और 1, ये 4-5 नंबर है। 3 नंबर की एनर्जी भी है इसमें, कोलेबोरेशन की भी है। हो सकता है जो न्यू बिगनिंग है उसमें कहीं ना कहीं आप कोलेबोरेशन के साथ ये आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कहीं कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो ये ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि कोई कार्मिक चीजें हैं जो खत्म हो रही हैं, एंडिंग है, उनकी एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग है और वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हार्मनी लेके आ रही है, जिसपे आपको फोकस करने की जरूरत है। ये रही आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग। पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।